मुंबई, जो कभी नहीं सोती, अपनी हलचल भरी सड़कों, जीवंत संस्कृति और सपनों की निरंतर खोज के लिए मशहूर है। हर रात जब शहर के निवासी अपने मन में नाचते सपनों के साथ सो जाते हैं, तो वे इस बात से अनजान रहते हैं कि उनके बीच अदृश्य शक्तियां भी मौजूद होती हैं। अलौकिक शक्तियां जिनकी उपस्थिति रहस्यमय और भयावह होती है। इस डरावनी घटना को सुनने के बाद जब आप अंधेरे में बाहर निकलेंगे तो आप भी छायाओं को ध्यान से परखेंगे, यह सोचते हुए कि कहीं कुछ भयानक आपकी नजरों के ठीक बाहर तो नहीं छुपा हुआ है। मीरा, एक साधारण गृहिणी जो अपनी 40 के दशक में थी, अपने परिवार और घरेलू कामों के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। एक शाम अपने कामकाज खत्म करने के बाद मीरा घर की ओर चली, रास्ते में एक चौक को पार करते हुए। जब वह घर पहुंची तो उसने अपने बच्चों को गर्मजोशी से मिलाया और जल्द ही रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। उसके पति राजेश भी घर आए और वे सभी मिलकर भोजन करने बैठे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद मीरा की सेहत बिगड़ने लगी। कई अस्पतालों में जाने और दवाइयों के बावजूद उसकी स्थिति खराब होती गई। कई चेकअप के बावजूद कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया। फिर भी वह तेजी से वजन कम करने लगी। परिवार चिंतित हो गया क्योंकि सभी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य थी और कोई समाधान नहीं मिल रहा था। पहले कुछ दिनों तक मीरा की हालत स्थिर लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने खाना बंद कर दिया। उसका कभी स्वस्थ शरीर अब चिंताजनक रूप से पतला हो गया था। उसकी त्वचा हड्डियों पर खिंची हुई लग रही थी। राजेश की चिंता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि चिकित्सा उपचार और डॉक्टर की यात्राओं से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। जल्द ही मीरा ने अजीबोगरीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें पीछे की ओर पलट जाती और वह एक अनजानी, लगभग असामान्य आवाज में बोलने लगती। राजेश और उनके बच्चे हैरान और बेहद चिंतित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हो रहा है। अमावस्या की रात जब अंधकार हावी हो जाता है, मीरा की हालत ने एक भयानक मोड़ लिया। अचानक वह बिस्तर से उठी और एक भयानक पागल हंसी में हंसने लगी। उसकी हंसी घर में गूंज उठी, जिससे राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने चेहरे को उन्मत्त होकर खरोंचने लगी। उसके नाखून उसकी त्वचा में ढंस गए। इस डरावने दृश्य को देखकर राजेश की भय और भी बढ़ गया और उसने तुरंत अपनी बहन को मदद के लिए बुलाया। अगली सुबह राजेश की बहन उनके घर आई। जैसे ही उसने मीरा को देखा, वह उसकी हालत और व्यवहार देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई। मीरा अपने पुराने स्वरूप की छाया मात्र लग रही थी। उसकी आंखें खोखली और शरीर पतला। राजेश ने उसे पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था सब कुछ समझाया। उसकी आवाज चिंता और निराशा से भरी हुई थी। पूरी घटना सुनने के बाद राजेश की बहन इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह केवल एक चिकित्सा समस्या नहीं थी, बल्कि इससे कहीं अधिक भयावह कुछ था। उसने सुझाव दिया कि मीरा किसी अलौकिक शक्ति के प्रभाव में हो सकती है और एक महाराज, एक आध्यात्मिक चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दी, जो शायद मीरा को इस दुष्ट शक्ति से मुक्त कर सकता था। अगले दिन उन्होंने महाराज को बुलाया, जो एक दिव्य आभा वाले व्यक्ति थे। जबकि मीरा अंदर आराम कर रही थी, राजेश और महाराज बात कर रहे थे। जब राजेश की बड़ी बेटी चाय लेकर आई तो कप अचानक उछलकर दीवार पर लग गया और अजीब संकेत प्रकट हुए। महाराज ने स्थिति की गंभीरता समझी और राजेश से मीरा को उनके पास लाने के लिए कहा। मीरा ने शुरू में मना कर दिया, बहाने बनाए कि वह आराम करना चाहती है, लेकिन महाराज ने जोर देकर कहा। अंततः राजेश ने उसे लिविंग रूम में लाकर महाराज के सामने बैठाया। जैसे ही महाराज ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, मीरा का रूप बदल गया। उसकी आवाज पुरुष की हो गई। उसकी आंखें लाल और बड़ी हो गईं। यह एक डरावना दृश्य था। महाराज ने पूछा कि वह कौन है और क्यों मीरा को पकड़ा है। प्रेतात्मा चुप रही, जिससे महाराज ने और शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया। अंततः प्रेतात्मा ने खुलासा किया कि मीरा उसके रास्ते में आई, इसके लिए उसे पकड़ा है और अब वह उसकी जान लेना चाहता है। महाराज ने कहा कि वह ऐसा नहीं होने देंगे। महाराज ने गंगा जल निकाला, मंत्रों का जाप किया और मीरा पर छिड़काव किया।
प्रेतात्मा चिल्लाने और दया की भीख मांगने लगी, लेकिन महाराज ने लगातार जारी रखा। अंततः प्रेतात्मा ने छोड़ने पर सहमति जताई। महाराज ने उसके प्रस्थान का संकेत मांगा और एक जोरदार धमाके के साथ उनके पीछे का ग्लास टूट गया। महाराज ने परिवार को आश्वस्त किया कि मीरा अब सुरक्षित है। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और चले गए। शायद यह केवल एक भयावह घटना थी या शायद कुछ और। क्या वास्तव में हमारे आसपास अदृश्य शक्तियां होती हैं? क्या वे हमें देख रही होती हैं, हमारे हर कदम पर नजर रख रही होती है? क्या यह घटना मात्र एक संयोग थी या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य था?